हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण निकाय दिए गए हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर तथा एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि रैखिक समीकरण निकाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर शून्य तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस C2 बराबर शून्य का एक अद्वितीय हल है। तो बच्चों देखो, इसके लिए यहाँ पर हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो x के गुणांकों का अनुपात अर्थात यहाँ पर बच्चों a1 बटे a2 बराबर प्राप्त नहीं होगा किसके, तो y के गुणांकों के अनुपात के अर्थात b1 बटे b2 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें प्रश्न में रैखिक समीकरण निकाय दिए गए हैं। तो पहला समीकरण यहाँ पर क्या है, तो देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। बच्चों इसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस आर बराबर शून्य। बच्चों इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। तथा दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पर है एल गुनी एक्स प्लस एम वाई बराबर एन। बच्चों इसे हम व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन बराबर शून्य। बच्चों इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम इसे रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो बच्चों देखो, पहला वाला समीकरण को तुलना करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा a1 अर्थात x का गुणांक क्या हो जाएगा p, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात q, c1 का मान प्राप्त हो जाएगा अचर पद अर्थात माइनस r। इसी प्रकार बच्चों दूसरे वाले समीकरण को हम तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पर a2 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात l, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात m तथा C2 का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस एन। अब बच्चों देखो, क्योंकि हमें दे रखा है दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है अर्थात केवल एक हल है। तो बच्चों इसके लिए प्रतिबंध हम लोगों ने क्या देखा, तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है, तो a1 हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है बच्चों क्या, तो p बटे यहाँ पर a2 का मान l बराबर नहीं होगा किसके, तो बच्चों देखो यहाँ पर b1 का मान हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है q बटे b2 का मान ज्ञात कर रखा है m के। अर्थात जब p बटे l बराबर नहीं होगा q बटे m के अनुपात के, तो बच्चों तभी हमें दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो बच्चों यही प्रतिबंध हमें ज्ञात करने थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।